हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट अनदर ग्रीन एल्गी कॉल्ड एज नेटिला। नेटिला जो है इट्स अ ग्रीन एल्गी और ये कहां पर पाया जाता है। यूजुअली इसका हैबिटेट क्या होता है, ये पाया जाता है शैलो वाटर बॉडीज में, यानी ऐसे वाटर बॉडी जो ज्यादा गहरी नहीं होते हैं, लाइक पूल्स, लेक्स, स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। और ये इन वाटर बॉडीज के एजेस पे पाए जाते हैं, यानी पानी के अंदर ही होते हैं लेकिन एजेस की तरफ होते हैं और ये अटैच्ड होते हैं टू द सबस्ट्रेटम बाय मीन्स ऑफ रॉयजाइड्स। और इनका सबस्ट्रेटम क्या होता है, या तो सैंड होता है या तो मड होता है। प्लांट बॉडी देखते हैं, इस प्लांट बॉडी में देयर इज दिस मेन सेंट्रल एक्सिस और इस सेंट्रल एक्सिस के दो पार्ट्स होते हैं, नोड्स। दीज आर द नोड्स वायर ब्रांच आर अटैच्ड। और दो नोड्स के बीच का जो ये पार्ट होता है सेंट्रल एक्सिस का, इसे इंटरनोड कहते हैं। हर नोड पर प्रेजेंट होते हैं ब्रांच इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ल और इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, जिन्हें ब्रांचलेट्स कहते हैं। और सबसे लंबी जो ब्रांचलेट्स होती है इन्हें एक्सिलरी ब्रांचलेट्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज एक्सिलरी ब्रांचलेट्स। और ये ऐसी ब्रांचलेट्स होती है जिनके टिप पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स के, लाइक एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम विच हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हर एक ब्रांच की फर्केशन होती है, यानी हर एक ब्रांच जो है एक पॉइंट पर दो ब्रांच में डिवाइड होता है, दैट्स कॉल्ड एज फर्केशन। और यूजुअली यहां पर बाइफर्केशन होती है, यानी एक पॉइंट पर दो ब्रांच निकल आते हैं जिन्हें रेज कहते हैं। और सबसे आखिरी वाली जो रेज होती है, यानी ऊपर वाली रेज होती है ब्रांच की, उन्हें डेक्टाइल्स कहते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं इनके नीचे मल्टी सेल्यूलर ब्रांचेड कलरलेस राइजोइड्स होते हैं। दीज आर राइजोइड्स. Rhizoids help these plants to get attached to the substratum. This is the structure of plant body or thallus in Nightula. अब नाइटिला में हम फिर से ऑक्सिलरी ब्रांच देखते हैं। अब ये ऑक्सिलरी ब्रांच जो होती है इसकी बाइफर्केशन होती है या फर्केशन होती है, एक पॉइंट से दो ब्रांच निकल आते हैं और इवेंचुअली वो ब्रांचेस भी डिवाइड होती रहती है इनटू टू ब्रांचलेट्स और रेज। जो अल्टीमेट ब्रांचलेट्स होती है इन्हें डेक्टाइल्स कहते हैं और यहां पर ही प्रेजेंट होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दीज आर डेक्टाइल्स। यहां पर प्रेजेंट होते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ नाइटिला। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यहां पर ऊपर की तरफ होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंथ्रीडियम और ग्लोब्यूल। और नीचे वाला जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसे ओगोनियम या नोक्यूल कहते हैं। दिस ओगोनियम और नोक्यूल इट कंटेन्स ए बीक लाइक स्ट्रक्चर एट इट्स टिप। दिस इज कॉल्ड एज कोरोना. It is through these corona that male gametes enter into the ogonium और इस ओगोनियम के बिल्कुल सेंटर पर प्रेजेंट होता है एग और ओवम. अब सेक्सुअल प्रोडक्शन इन नाइटिला जो है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो oogems टाइप होता है. आप बोलेंगे सर व्हाट इज oogems टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, मैंने ऑलरेडी ये चीज पढ़ा ही है. oogems टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट्स छोटे और मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमीट्स लार्ज एंड नॉन मोटाइल होते हैं. तो यहां पर दिस इज द प्लांट बॉडी और इस प्लांट बॉडी के कुछ खास ब्रांचेस होते हैं जिन्हें एक्सिलरी ब्रांच कहते हैं और उन ब्रांचेस के टिप्स पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ये देखिए यहां पर दिस इज एंथ्रीडियम एंड दिस इज ओगोनियम. ये जो एंथ्रीडियम है इट प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स और यहां पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो मैंने यहां पर भी बनाया है, दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज ओगोनियम और नोक्यूल. इस नोक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एग और ओवम. ड्यूरिंग रेनी सीजन एंथ्रीडियम इट प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेटेड these anthrozoids or sperms or male gametes. These male gametes swim in the water and eventually enter into this nocule through this tip called as corona. तो यहां पर अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, मेल गैमीट और एग फ्यूज हो जाते हैं. दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस डिप्लॉयड सेल कॉल्ड एज जाइगोट. ये जो जाइगोट है ये अपने इर्द गिर्द थिक वॉल सक्रीट करता है और उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस है इट अंडरगोज मियोसिस. मियोसिस की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है इट डिवाइड्स इनटू 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. अब यहां पर जो ये सेल है या जाइगोट है इसकी डिवीजन होती है, दो सेल्स बनते हैं. दिस इज कॉल्ड एज लेंटिक्यूलर सेल और ये जो लार्ज सेल है पीछे की इसे कहते हैं स्टोरेज सेल. स्टोरेज सेल के जो न्यूक्लिया होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं और लेंटिक्यूलर सेल में जो न्यूक्लिया है इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस 2 न्यूक्लियाई और उसके बाद लेंटिक्यूलर सेल की डिवीजन होती है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स. ऊपर वाली सेल को प्रोटोनिमल इनिशियल कहते हैं विच विल फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी और नीचे वाली सेल को राइजोइडल इनिशियल कहते हैं विच विल फॉर्म द राइजोइड ऑफ द प्लांट बॉडी. तो ये सेल्स डेवलप होती है, दे विल फॉर्म दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ऊपर वाला जो थ्रेड है दैट इज प्रोटोनिमा और नीचे वाला जो थ्रेड है दैट इज राइजोइड. प्रोटोनिमा जो है इट विल फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ दिस प्लांट बॉडी और जो लोअर वाला पार्ट है दैट इज राइजोइडल पार्ट, इट विल फॉर्म द राइजोइड ऑफ दिस प्लांट बॉडी.
और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल जो है वो नाइटिला की कंप्लीट होती है। क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है, जो नाइटिला है इट बिलोंग्स टू फैमिली कारेसी, ऑर्डर कारेल्स, क्लास कारोफाइसिया एंड ड्यूजन कारोफाइटा। पहले इनको ग्रीन एल्गी के साथ रखा जाता था, लेकिन उसके बाद इस कारोफाइटा के जो मेंबर्स हैं इनको क्लोरोफाइटा से निकालकर अलग ड्यूजन दिया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट नाइटिला।